दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली और जागरूक देवता माना गया है। वो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से तुरंत प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन से भय, रोग, दोष और बाधाएं समाप्त करते हैं। हनुमान जी को रुद्र अवतार माना जाता है, जो शिव जी का अंश है, इसलिए वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा जिस भी व्यक्ति पर रहती है, वो जीवन में तरक्की करता है। तो दोस्तों, बिना वक्त की देरी आइए जानते हैं कि कैसे हनुमान जी की कृपा पाकर हम अपने जीवन को हर संकट और बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना। दोस्तों, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। नियमित पाठ करने से मानसिक शांति, सकारात्मकता और शारीरिक शक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा था, जो अयोध्या क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी की एक बोली है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी के साथ साथ श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राम नाम का जाप करना। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है राम नाम का जाप करना। अगर आप किसी भी समय, किसी वक्त राम नाम का जाप करते हैं तो हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। राम जी को प्रसन्न करने से हनुमान जी स्वयं प्रसन्न होते हैं। राम नाम का जाप से समस्त शक्तियां प्राप्त होती है। लाल रंग की चीजों का दान करना। हनुमान जी को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र, सिंदूर या लाल फूल दान करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी को सिंदूर और लाल रंग प्रिय है और उसकी मूर्तियों पर भी लाल रंग का सिंदूर लगाया जाता है। एक कहानी के अनुसार हनुमान जी ने सीता जी को सिंदूर लगा के देखा और खुद भी लाल रंग से रंग लिया ताकि श्री राम की आयु लंबी हो जाए। हनुमान जी और लाल रंग का संबंध उनकी शक्ति, प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। हनुमान जी को सिंदूर और लाल रंग चढ़ाकर भक्त उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करना। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुंदरकांड पाठ और हनुमान जी के बीच गहरा संबंध है। सुंदरकांड रामायण का विशेष अध्याय है, जिसमें हनुमान जी की वीरता, शक्ति और राम के प्रति अटूट भक्ति का वर्णन किया गया है। यह पाठ हनुमान जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और साहसी कार्यों को दर्शाता है, जिसे वे लंका में सीता माता की खोज की यात्रा और रावण से युद्ध। सुंदरकांड पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि यह पाठ हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाए। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, खासकर मंगलवार के दिन। हनुमान जी को दूध से बनाई मिठाई पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें मंगलवार के दिन बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। हनुमान जी को बूंदी के अलावा बेसन के लड्डू, इमली और गुड़ चना भी प्रिय है। बूंदी का प्रसाद चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना भी उनको प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। हनुमान जी और सिंदूर के बीच एक संबंध है, जहाँ धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में माता सीता अपने माँ ऐसा सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु को लाभ मिलता है तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और उसे सिंदूर का चोला कहा गया। हनुमान जी का सिंदूर का चोला लगाकर भगवान राम के सामने गए। प्रभु राम बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त उन्हें सिंदूर चढ़ाएगा उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हनुमान जी को तुलसी अर्पित करें। हनुमान जी को तुलसी अर्पित इसलिए करें क्योंकि यह भगवान विष्णु का राम अवतार के परम भक्त है और तुलसी भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी को माता सीता ने तुलसी का पत्ता खिलाया जब वह बहुत भूख लगी थी और आश्रम का सारा खाना खत्म हुआ था। तुलसी का पत्ता खाने के बाद हनुमान जी को भूख तुरंत शांत हो गई। हनुमान जी को मंदिर में जाए। हनुमान जी के मंदिर में जाने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में जाकर उनकी पूजा करना, उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और फूल अर्पित करना और हनुमान चालीसा या हनुमान मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। ओम ह हनुमते नमः मंत्र का जाप करने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ओम ह हनुमते नमः
हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसका अर्थ है हम हनुमान जी को नमन करते हैं। यह मंत्र भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे उन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है और जीवन के सभी प्रकार की कष्ट से राहत मिलती है। यह मंत्र का जाप करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए हर कोई परेशानी है तो यह मंत्र का जाप जरूर करें। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव से मुक्ति मिलती है और शनि की पीड़ा से राहत मिलती है। एक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इसलिए हनुमान जी की पूजा से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। इन सभी तरीकों को आजमा कर आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।